अस्सलाम वालेकुम। हमल के पहले 3 महीनों के अंदर वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं जिनकी वजह से बाद में मसले मसाइल होते हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। उसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा आपको कैसी खुराक लेनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इसके बारे में भी आज डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आपने ज़रूर आगाह करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको, जैसे ही आपको पता चले कि हमल हो गया है तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अक्सर लोग 2-2.5 महीने के बाद उनको ख्याल आता है कि हमें पीरियड्स नहीं हुए तो अब हमें चेक करवा लेना चाहिए अंदाजन के, और डेट भी याद नहीं होती कि अच्छा हमल हो गया है कि नहीं हुआ। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। जब भी आपकी डेट, जब माहवारी की तारीख आपकी, जिस तरह अगर तो साइकिल आपका रेगुलर है और फर्ज किया कि 1 महीने 2 तारीख को आपके पीरियड्स आए और अगले महीने आपके उससे पहले आते हैं या उससे कुछ 1 हफ्ता लेट आते हैं, तो 2 तारीख को आपके आने थे, 10 तारीख तक पीरियड्स नहीं हुए, तो आप क्या सबसे पहली चीज करेंगे, आप सबसे पहले अपना टेस्ट करेंगे। बहुत ही आसान अब तो टेस्ट है। किट, छोटी सी एक स्ट्रिप होती है, किट मिलती है आपको, पेशाब में आप वो टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकते हैं लेबोरेटरी से, घर के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत आसान चीज है, एक बार अगर आप कर लें तो आपको समझ आ जाती है। 2 लाइनें अगर उसके अंदर आएंगी तो इसका मतलब है कि हमल आपको है। मुकर्रर आपकी जो माहवारी की तारीख है उससे आप तकरीबन 5-6 दिन बाद करेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी कि ये पॉजिटिव है टेस्ट। उसके बाद आपको पता लग गया कि अब आपको हमल है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपके अंदर खून की कमी कितनी है, आपकी HB कितनी है और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये सबसे अहम चीज है जो लोग बिल्कुल आखिर तक जिसको नजरअंदाज करके बैठे रहते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का ख्याल होता है कि HB की जरूरत तो बिल्कुल हमें पता, हमें करना चाहिए डिलीवरी के वक्त। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप 9 महीने खून की कमी का शिकार रहेंगी तो आपको ये अंदाजा नहीं होता, लोगों को, घर वालों को स्पेशली, कि वो बच्चा भी पैदाइशी खून की कमी लेकर ही इस दुनिया में आता है। और ऐसे अक्सर ऐसे केस बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ जिनमें 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, और मसले किसके साथ आया है, HB कितनी है, 5 पे HB, 6 पे HB। क्यों? क्योंकि पैदाइशी ही वो खून की कमी का शिकार था और उसके बाद 6 महीने मदर फीड पे था। वही माँ जिसके अंदर पहले ही खून नहीं था, जिसकी अपनी HB ही 6-7 पे थी, उसी तरीके से डिलीवरी हो गई है। और अब चूंकि ऑपरेशन ना हो तो फिर औरत को खून की यहाँ पे समझा जाता है जरूरत ही नहीं है, तो उसी तरीके से वो काम चलता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। HB और ब्लड ग्रुप जरूर पता करवाएं और HB अगर आपकी कम है तो उसको ठीक करें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, 3 महीने खासतौर पे जो पहले, जैसे ही आपको पता लग गया, अब आपको कंफर्म हो गया कि हमल है, तो आपने क्या करना है, आपने अपना फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना। फॉलिक एसिड मार्केट में बड़े बड़े फैंसी और महंगे नामों से अवेलेबल होता है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि सादा फॉलिक एसिड के नाम से छोटी सी डब्बी है आपकी, 3 महीने उसने चलना है, वो आपने ले लेनी है। आपकी इजीली 3 महीने वो डब्बी चल जानी है। तो और गोली भी छोटी सी है, कोई मैदे पे प्रॉब्लम नहीं करती, कोई बोझ नहीं आपको महसूस होता, तो वो आपने 3 महीने ले लेनी है। फॉलिक एसिड पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ? फॉलिक एसिड इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस्म में जहां पे भी कोई भी सेल बनना है वहां आपके जिस्म को जरूरत है फॉलिक एसिड की। और रैपिड जहां पे ग्रोथ हो रही है, जिस तरह बच्चा बन रहा है, उसके अंदर रैपिडली तेजी से चीजें बन रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तो लिया नहीं था फॉलिक एसिड तो हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो आपकी खुराक हो सकता है बहुत अच्छी हो और आपकी डाइट में वो सप्लीमेंटेशन हो गई हो, लेकिन इस तरीके से आप जो दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है उस मरीज की डाइट में, उसकी खुराक में इतना ज्यादा फॉलिक एसिड शामिल ना हो, तो बहुत तकलीफ से होता है ऐसे बच्चों को देखना, कमर में फोड़े के साथ पैदा हुए हैं, दिमाग सही तरह नहीं बन सका। आप खुद सोचें कि 8-9 महीने का हमल लेकर आजकल के जमाने में एक मरीज आ रहा है और बच्चे का सर ही नहीं बना हुआ। किस कदर तकलीफ से है ऐसी माँ को बताना कि आपके बच्चे का दिमाग ही नहीं बना हुआ। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। और फॉलिक एसिड जरूर आपने पहले 3 महीने लेना है। कोई आपको आयरन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। आयरन और कैल्शियम आप शुरू करेंगे 4थे महीने से। पहले 3 महीने सिर्फ अगर आपको कोई मल्टीविटामिन, आपको कोई चीज चाहिए तो वो है फॉलिक एसिड।
बाज लोगों को मैंने जैसा पहले बताया कि खुराक में उनकी शामिल होता है तो उनको महसूस नहीं होता, उनको कमी के मसाइल नहीं बच्चे को पैदा होते। लेकिन अगर 100 में से किसी एक मरीज को वो मसला पैदा होता है तो हो सकता है वो आपका ही बच्चा हो। तो इसको नजरअंदाज ना करें। बहुत छोटी सी आसान सी ये टैबलेट होती है, लेना बहुत आसान होती है, जरूर आपने लेनी। एक और गलती लोग करते हैं कि अगर आपको पहले से कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई पहले से शुगर का है, या कोई जहनी दबाव, डिप्रेशन, एग्जाइटी या किसी भी चीज की आप दवाई ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कि आपको क्या यही दवाई लेनी है, आप ले जा रहे हैं। आप 3-4 महीने के बाद आए हैं कि हमल था और मैं पहले से ये ब्लड प्रेशर का मसला था या शुगर का मसला था, तो मैं पहले से ये दवाई ले रही थी, तो अभी तक मैं ये वही दवाई खा रही हूँ। तो ये बड़ी गलत चीज है। जो हमल के दौरान ब्लड प्रेशर या शुगर की मैनेजमेंट है, जो उसका इलाज है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपने जो भी आप दवाई पहले से ले रहे हैं वो आपने अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करना है कि उसको ही कंटिन्यू किया जाएगा या उसको बदला जाएगा और उसकी कैसी मॉनिटरिंग होगी, और साथ साथ आपके टेस्ट होंगे और बाकी चीजें देखी जाएंगी कि आया ब्लड प्रेशर की वजह से कोई पेशाब के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रही, कोई चर्बी, कोई और मसला तो नहीं है। तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना और अपनी दवाई को रिव्यू जरूर करवा लेना है डॉक्टर के साथ, उससे मशवरा जरूर कर लेना है कि मुझे आया यही दवाई जारी रखनी चाहिए या क्या आप ये दवाई आप तब्दील करें। उसके बाद आपको जो खुराक की हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, खुराक आप कौन सी लेंगे। खुराक आप पहले 3 महीने के अंदर ऐसी लेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि पहले 3 महीने के अंदर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और ताकत की जरूरत है। आपकी हार्मोनल चेंजेस इतनी तेजी से आ रही हैं कि आपको, अगर आप प्रॉपर आप डाइट नहीं लेते, आप प्रॉपर खुराक आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स वाली नहीं जाती, आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो आपको चक्कर आते हैं, आपको वीकनेस होती है। अक्सर ये मरीज इसी मसले के साथ आते हैं कि हमारा दिल घबराता है और हमारे ये मसले हैं, और हर चीज का इल्जाम हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर पे डाल दिया जाता है कि जी ब्लड प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर लो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों लो है? क्या आप में खून की कमी है, या क्या आप ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उतना मौजूद नहीं है? तो इस चीज को जरूर देखने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, आलू, इस तरह जिस भी चीज में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो आपने लेना है ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो ना हो। दूसरी इसमें चीज देखने की जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट डाइट भी, अगर आपको शुगर है या कोई ब्लड प्रेशर या कोई और मसला है, तो उसमें भी फिर आपने अपने, हम ये चीजें जो बता रहे हैं या नॉर्मल एक प्रेगनेंसी के हवाले से हैं, तो अगर कोई इस हवाले से मसला है तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना। फिर बुनियादी चीज जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है कि आप लोग क्या करते हैं कि आपको पता चल गया कि आपका प्रेगनेंसी है, हमल है, कहीं जा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, और उसके बाद कभी किसी डॉक्टर के पास 2 महीने चले गए, कभी किसी डॉक्टर के पास। हमेशा पहले 2-3 महीने में ही आप सेट कर लें कि आपको किस डॉक्टर पे एतमाद है। गायनी के हवाले से आपने डिलीवरी किस अस्पताल में, किस सेंटर पे करवानी है, आपने मोड ऑफ डिलीवरी आपका, आपने ऑपरेशन की तरफ जाना है, आपने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना है, ये सब चीजें आपको पहले से ही तय करने की जरूरत है। और ऐसा डॉक्टर जरूर चुने जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आपके मसले मसाइल हैं सेहत के हवाले से, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप, गायनी का मसला बड़ा एक हसास किस्म का मसला है डिलीवरी का, अगर आप उसके साथ ये बात नहीं कर सकेंगे तो आपका हमल जो है वो सारा तकलीफ का और परेशानी का शिकार रहेगा। और डिलीवरी के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी आप इसी किस्म के मसले मसाइल के साथ आप लड़ते रहेंगे। तो आपको ये शुरू में ही आपको तय कर लेना है कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। बार बार जो डॉक्टर बदलने से आपके बच्चे का भी नुकसान है और आपका अपना भी नुकसान है, तो ये आपने शुरू में ही तय कर लेना। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो पहले 3 महीने के हवाले से थी। इसके अलावा हम अगले महीनों के हवाले से भी व्लॉग्स बनाएंगे। और भी आप अगर किसी मौजू पे चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।